नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज बदलती है आपकी ग्रहों की दशा, महादशा। रोज क्या क्या नया नया लेकर आती है आपके लिए। आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। जानते हैं कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल, साथ ही निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फ़ोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो दूर करेगा आपके डिप्रेशन को। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सुखद भविष्य का स्वप्न साकार हो सकता है। मायूसियाँ जो हैं आज वो खत्म हो सकती हैं। आज के दिन आपके सभी विचारे हुए काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करके गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आर्थिक प्रयासों का तत्काल प्रतिफल आपको मिलेगा। और यदि आज आप अपने काम से काम रखें और तत्परता से अपने कारोबार पर ध्यान दें तो निश्चित तौर पर आज का दिन अच्छा गुजर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में फलों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कई दिनों के बाद अच्छे सौभाग्य का संकेत आपको मिल रहा है और काफ़ी समय से कोई अटका हुआ धन या कोई ज़रूरी कार्य जो है जो नहीं बन पा रहा था, वो आज धन भी मिल सकता है और कार्य भी बन सकता है। इससे आपकी प्रसन्नता भी आज बढ़ेगी। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा आपका। पंडित जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, तृप्ति भारद्वाज अजमेर से हैं पंडित जी ये। और इनकी पंडित जी जन्म की तारीख जो है वो है 7/10/1979 और शाम के 7:05 का जन्म है इनका। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा, खुश रहो। पंडित जी, मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी। मैं थोड़ा सा और पूछना था आपसे कि इसमें ये पूछना है कि सर मेरा भविष्य कैसा है आगे का, और क्या मैं छोटा मोटा बिजनेस कर सकती हूँ, जैसे छोटा ही, ज्यादा नहीं, कोई जैसे लाइफ चलती रहे, और आगे क्या बहुत ज्यादा खराब है क्या, क्योंकि कोई भी काम नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। अभी बेसिकली क्या है बेटा, वो मंगल की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है। मंगल ऑलरेडी आपकी कुंडली में नीच का है और राहु का अंतर जो है वो 12 नवंबर 2015 तक चलेगा। राहु का काम ये है अड़चने लेके आना, रुकावटें डालना। तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लोहे को छोड़ के टेक्निकल जैसे मोबाइल एसेसरीज और लोहा जिसमें मशीन इन्वॉल्व हो, उस काम को छोड़ के कोई भी काम आप कर सकते हैं। खुद का व्यापार आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो स्वग्रही है। फैंसी आइटम से रिलेटेड अगर इस तरह कोई काम करते हैं, चूड़ियों वगैरह का कोई काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप एक सफल महिला व्यापारी बन सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं। जो कि मंगल की महादशा और मंगल की महादशा नीच की, इसलिए आपको हनुमान जी की आराधना बता रखी है। ऐसा नहीं कि खराब समय रहता है, पर चूँकि कोई दशा नीच की चल रही हो तो उसकी एक नेगेटिविटी बनी रहती है, अड़चने आती रहती है। तो नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना आपको अवश्य करनी है और नियमित रूप से गौ सेवा आपको अवश्य करनी चाहिए। और हर शुक्रवार को कौओं को खीर या पनीर या नमकीन की गांठें जो भी आप खिला सको वो खिलाओ। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी और आगे जो है भविष्य वो भी अच्छा रहेगा।
पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश हैं जयपुर से। और पंडित जी, इनकी जन्म तारीख है 12 जुलाई 1985 और इनका जन्म का जो समय है वो है सुबह के 9 बजे का। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। हाँ पंडित जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा, खुश रहिए। पंडित जी मैं यही जानना चाहता था कैरियर के बारे में और शादी के बारे में। नहीं तो गवर्नमेंट जॉब लग रही है, नहीं शादी हो रही, क्या थोड़ा बताएं क्या क्या परेशानी चल रही है और कोई उपाय वगैरह। देखो बेटा, परेशानी तो जो है वो ये है कि आपके भाग्य स्थान में राहु चंद्रमा दोनों साथ बैठे। राहु और चंद्रमा जब दोनों साथ बैठ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। राहु जिस घर में बैठता है उस घर को फ्लक्चुएट कर देता है। सांप है राहु, टेढ़ा चलता है सांप, जिगजैग। तो आपका जो भाग्य है वो आपका पूर्ण रूप से साथ नहीं देता है। जब जब आपको भाग्य की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी आपका भाग्य आपके साथ नहीं खड़ा होगा। वैसे देखा जाए तो शुक्र स्वग्रही होकर नौकरी व्यापार के घर में बैठा है। शनि जन्म कुंडली में उच्च का है। निश्चित तौर पे आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में एक ग्रहण योग और साथ में सर्प दोष आपके जीवन में रुकावटें लेके आता है। तो सबसे पहला काम योग्याचार्य के निर्देशन में काल सर्प दोष की शांति करवाइए। उज्जैन या नासिक में इसका विधान बताया गया है। उसके साथ साथ में चूँकि आपकी कुंडली में जो मंगल है, भाग्येश है आपका, वो अस्त होके बैठा है, तो भाग्य की पूर्ण शक्ति के लिए आपको एक ट्रायंगल मूंगा, तिकोना मूंगा आपको अनामिका उंगली में सीधे हाथ में 6.25 रत्ती का मंगलवार के दिन धारण करना है। और नियमित रूप से हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आपको अवश्य करना है। रोज एक समय सरसों के तेल का दीपक जलाना है। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना। इस साल का जो अंत है निश्चित तौर पे मई जून के पश्चात का जो समय है वो सरकारी नौकरी के लिहाज से और विवाह के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं। पिंकी नाम है इनका और अपने बेटे लवप्रीत के लिए पूछना चाहती हैं। ये श्री गंगानगर से बोल रही हैं ये। और इनके बेटे की जन्म जो तारीख है वो है 20 मई 2009। सुबह के 5:05 का जन्म है इनका। पिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। गुरुजी नमस्कार। जय श्री कृष्णा, खुश रहिए बेटा। हाँ जी, मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना है, उसके स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में और उसके भविष्य के बारे में। सब चीज़ें देखो बेटा, ऐसा है, एक तो इस बच्चे की जन्म कुंडली में चंद्र मंगल योग बना हुआ है। बहुत ही शुभ योग माना जाता है जब चंद्रमा और मंगल साथ में बैठ जाए, चंद्र मंगल योग माना जाता है। शुक्र जो है इसकी जन्म कुंडली में धन का भाव का, पति का भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो उच्च का है। सूर्य बुध आदित्य योग, सारे ग्रह इस बच्चे की जन्म कुंडली में अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ज़िंदगी में इसको हर तरह का सुख प्राप्त होगा। रही बात शिक्षा की, शनि की महादशा चल रही है और शनि इसकी जन्म कुंडली में शत्रु राशि में बैठा है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा सा इस बच्ची में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम रह सकती है। मांगलिक कुंडली है, इस बच्ची को प्रमोट करने की आवश्यकता है। लोहे का छल्ला अगर आप इसके मध्यमा उंगली के अंदर डाल दें, और अगर शनिवार को बच्ची अभी अगर नहीं भी डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर हर शनिवार को इसके साथ शनि मंदिर में जाइए, शनि भगवान को तेल अर्पण कीजिए। निश्चित तौर पे इस बच्चे की शनि की जो नकारात्मकता है वो दूर होगी और पढ़ाई के अंदर में भी इसको खास फ़ायदा होगा। जिस बिस्तर में सो उस बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना, पढ़ाई नहीं करना, बच्चों की आदत ऐसे डालिए। बाकी इसकी जो कुंडली है ओवरऑल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे घर में जाएगी, पैसों की कमी नहीं रहेगी, विद्या भी एटलीस्ट ग्रेजुएशन और उससे आगे जा सकती है। और भाग्य इस बच्ची का जो है वो बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए भी बच्ची बहुत लकी रहेगी। पिंकी जी, पंडित जी के दिए गए उपायों को आप अपनाइए, ज़रूर से ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काफ़ी मेहनत और प्रयास करने के बावजूद आज के दिन आपको फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होंगे। और जिस वांछित धन की आप आशा लगातार करके बैठे हुए हैं वो अभी आपके हाथ में आने से रह सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी बड़ी समस्या का समाधान आप निकाल सकते हैं। जॉब से संबंधित, नौकरी से संबंधित मामलों के लिए आज का दिन अच्छा है। दिन भर थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा रहेगी। आज के दिन की सफलता के लिए एक घी का दीपक अपने पितरों की तस्वीर के समक्ष जला के दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा।
अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, काम काज के लिहाज से आज एक सकारात्मक और मन माफिक दिन है। अगर आपके मन में भविष्य को लेकर कोई आशंका है, कोई संशय है, तो उसे छोड़ दीजिए, मेहनत कीजिए। आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश शुक्ला जी हैं, ये करौली से बोल रहे हैं पंडित जी, और अपने बेटे पार्थ के लिए पूछना चाहते हैं। इनके बेटे पार्थ का जन्म तारीख है 8 जनवरी 2008 और जन्म है दोपहर के 2:20 का। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। राजेश जी आपकी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी कम कर लीजिए, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। पूछिए राजेश जी क्या पूछना चाहते हैं आप। पंडित जी दो खुश रहिए बेटा। पंडित जी ये जानना चाहता हूँ, मेरे बच्चे के भविष्य वाले हैं कि इसका भविष्य क्लियर है कि नहीं, मैं थोड़ा उसके बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए बेटा, जो चीज़ आपने डिटेल्स भेजी है उसके हिसाब से बहुत अच्छी कुंडली है। सूर्य और गुरु दोनों साथ में एक साथ में बैठे हैं, लेकिन चंद्र भी साथ में बैठ गया। चंद्र और गुरु तो गज केसरी योग बनाता है, बड़ा ही शुभ योग माना जाता है इसको। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। एक ही घर में अगर एक साथ बैठ जाते हैं, आप खुद समझिए कि सूर्य और चंद्रमा कभी साथ हो सकते हैं क्या? जब सूरज अस्त होता है तो चंद्रमा उदय होता है, और जब दोनों ही साथ हो जाए तो ग्रहण बन जाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी कुंडली के अंदर दो चीज़ों में विशेष तौर पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो इसके स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई अगर कभी भी आपको लगे कि बच्चा बीमार है या कोई समस्या है तो तुरंत डॉक्टरों से आपको कंसल्टेट करना है। इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य करवाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो है, इस आदत डालिए कि नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना, क्योंकि सूर्य की महादशा चल रही है और जो सूर्य है वो प्रत्यक्ष में दिखते हुए देवता हैं। आदित्य हृदय का पाठ करें और सूर्य आराधना करें तो निश्चित तौर पे आगे जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल रहेगा। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे धन का क्षेत्र हो, हर जगह लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे बनाए अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन सुबह से कोई अच्छा समाचार या लाभदायक सूचना आपको दिन भर व्यस्त रख सकती है। आपको आज कामों में कुछ रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में, व्यवसाय में आज थोड़ी सावधानी रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छू के दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन बहुत अच्छा बीत सकता है। धन लाभ के पूर्ण योग हैं। आज के दिन आपका जो उत्साह है और जो काम करने की शक्ति है, पराक्रम है, वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर रहेगा। भाग्योदय होने के संकेत आज आपको मिलेंगे। आपको लगेगा कि मेरा भाग्य आज अच्छा उदय हो रहा है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। समस्याओं का समाधान आज आपको मिल सकता है। धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छू के दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा आपका। पंडित जी अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज अलवर से हैं पंडित जी, और अपने बेटे अमित के लिए पूछना चाहते हैं। और इनकी जो जन्म तारीख है अमित की, वो है 25 अगस्त 1988, 25 अगस्त 1988, और जन्म है इनका सुबह का 7:25 का। सूरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा, खुश रहो।
मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 25 अगस्त 88 है, 88, सुबह 7:27 अलवर। ठीक है बेटा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, 4 साल से ये दिल्ली में सिविल की तैयारी कर रहा है IAS की, इससे अभी कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है। पेपर तो उसने 2 बार ही दिया था, लेकिन 2 बार दे नहीं पाया किसी कारण से। तो ऐसा क्या कारण है, ये इसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसको यदि रतन पहनाया जाए तो कौन सा उपयुक्त रहेगा, और किस देवता की पूजा करनी चाहिए? पंडित जी प्लीज। देखो बेटा, वैसे इस बच्चे की जन्म कुंडली में सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ है। सूर्य और बुध जब साथ हो जाए और सूर्य स्वग्रही हो जाए तो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी में ऐसे बच्चे जो हैं वो सफलता प्राप्त करते हैं। उसके साथ साथ में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति इसकी जन्म कुंडली के अंदर नौकरी व्यापार के क्षेत्र में बैठा है, तो मैनेजमेंट से संबंधित जो नौकरी है उसमें इसको सफलता मिलती है। तो चाहे RS हो चाहे IAS हो, ये भी मैनेजमेंट से संबंधित नौकरियां हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि राहु की महादशा इस बच्चे को चल रही है। राहु की महादशा और उसमें शनि का अंतर जो इस साल नवंबर 2015 तक चलेगा। उसके बाद राहु की महादशा बुध का अंतर शुरू होगा 2018 तक, यानी नवंबर 2015 से सन 2018 तक का जो समय है वो इस बच्चे की नौकरी के लिहाज से, कैरियर के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। तो इस वर्ष के अंत के पश्चात जो भी ये कंपटीशन फाइट करता है और इसके जो रिजल्ट आते हैं वो इसके फेवर में होंगे। चूँकि राहु की महादशा है, राहु का काम ही अड़चने लेके आना। 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, सन 2007 से चल रही है, 2025 तक चलेगी। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, एक तो गोमेद रत्न आता है, वो 5.25 या 7.25 रत्ती का लेके मध्यमा उंगली में, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में इस बच्चे को रविवार के दिन धारण करवा दीजिए। निश्चित तौर पे उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। राहु की जो अड़चन है वो दूर होगी। और इसको बोलिए कि हर रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे भैरव जी के दर्शन करें। एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन वहाँ पे चढ़ाना है। दूसरा उपाय जो इसको नियमित रूप से करना है वो भगवान सूर्य की आराधना, और भगवान सूर्य की आराधना, जल का अर्पण करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। तो सूर्य की आराधना निश्चित तौर पे इसको IAS बना सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं और आने वाला जो समय है वो उस समय के अंदर इसको पूर्ण रूप से उस समय की शुभता प्राप्त होगी, सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। एक और विशेष उपाय, हर मंगलवार या हर शनिवार को नियम मान ले कि या तो मंगलवार या शनिवार अगर इस सुंदरकांड का पाठ करे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि इसको RS बनने से या IAS बनने से रोक सके। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी हैं हनुमानगढ़ से, और 3 मार्च 1978 का जन्म है पंडित जी इनका, और जन्म का जो समय है इनका सुबह का 7:15 का। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। थोड़ा सा फाइनेंशियली टाइट रहता हूँ मैं, कोई काम अच्छे से चलता नहीं, उसके बारे में पूछना चाह रहा था। 2 चीज़ें हैं रंजीत जी। एक तो आपकी जन्म कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र का आपका जन्म है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो गणमूल नक्षत्रों में आता है। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होती है। यदि वो पूजा नहीं हुई हो, आपके माता पिता से पूछिएगा, अगर नहीं हुई हो तो सबसे पहला काम तो ज्येष्ठा नक्षत्र की पूजा करवाइए। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में चंद्रमा जो है वो नीच का होकर बैठा है, और तभी आपकी जो जन्म से जो राशि है वृश्चिक राशि, उस पर शनि की 7.5 भी शुरू हो चुकी है। एक लोहे का छल्ला आपको मध्यमा उंगली में धारण करके रखना है शनिवार के दिन। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लोहे से संबंधित कोई काम आपको नहीं करना है जिसमें लोहा इन्वॉल्व हो, मशीनरी इन्वॉल्व हो, जैसे मोबाइल, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इस तरह के काम आपको नहीं करना है। सफ़ेद चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है, और सूर्यास्त के बाद में सफ़ेद चीज़ें का सेवन भी नहीं करना है आपको। सफ़ेद चीज़ों का काम भी नहीं करें और सेवन भी नहीं करें। जो आपको काम सूट करता है वो जिस तरह फैंसी आइटम जो होते हैं, लेडीज़ आइटम, फैंसी आइटम, पर्स वगैरह, इसके चूड़ियों वगैरह के जो काम होते हैं वो आपको बहुत सूट करता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपका जो भाग्येश है वो है शुक्र, वो मित्र राशि में बैठा है। तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर के अंदर आप जाएं तो आपको फ़ायदा होगा। चंद्रमा की महादशा अभी आपको चल रही है, और उसके अंदर भी गुरु का राहु का प्रत्यंतर अभी चल रहा है। इस वक्त थोड़ा सा समय खराब है। अगले कुछ महीनों में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना आपके सभी कष्टों को दूर कर सकती है। आप इस उपाय को कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा।
तो दोस्तों, जाना आपने कि क्या करें और क्या नहीं, जिससे आपका आज का दिन बेहतरीन बन सके। अब आगे चलते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करना है। परिस्थितियाँ आज जो हैं एकाएक थोड़ी जटिल हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा जाएगा। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मिश्रित फल देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं, बिजनेस वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज थोड़ा सा सावधानी बरतने का दिन है। सावधान रख के काम कीजिएगा। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करिएगा आज के दिन। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों को दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको कार्य क्षेत्र में लाभ होगा और व्यापार में निश्चित तौर पर लाभदायक सौदे भी आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। ओवरऑल जो है आपका कुल मिला के दिन अच्छा रहेगा। कठिन परिश्रम और सतत प्रयास करके आज आप आगे बढ़ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या है आज का पावर मंत्र। जी बिल्कुल, आज मैं आपको एक पावर मंत्र बता रहा हूँ। अक्सर हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, माताएं बहनें होंगी, कई बार कॉल भी आते हैं कि अजीब तरह के डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। कहीं मन नहीं लगता है, बात करने की इच्छा नहीं करती है और वो डिप्रेशन कई बार इतना बढ़ जाता है कि इंसान आत्महत्या के कगार पे पहुंच जाता है। पढ़ने वाले जो हमारे बच्चे हैं, एग्जामिनेशन का समय है और लास्ट मोमेंट पे जो एग्जामिनेशन फीवर जिसको बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, वो होने लगता है। याद तो सब कुछ है लेकिन वो सब भूल जाते हैं और जब वो स्ट्रेस में आते हैं तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। किसी को धन का डिप्रेशन है, किसी को शरीर का डिप्रेशन है। तो बहुत ही डिप्रेशन जो है ये एक अजीब तरह की बीमारी है। तो आज मैं आपको डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक अंजनी मंत्र बता रहा हूँ। निश्चित तौर पे इस मंत्र के जाप से डिप्रेशन की भावना से आप बाहर निकल सकते हैं। लगातार आप इस डिप्रेशन वाले मंत्र को कीजिए 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितनी बार कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। बड़ा सरल मंत्र है। सभी हमारे जो दर्शक हैं इस मंत्र को नोट कर लीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं बच्चे, वो भी इस मंत्र का कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार जाप अवश्य करो। निश्चित तौर पर डिप्रेशन नहीं आएगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। मंत्र आप लिख लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं अंजनाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। वापस मैं आपको इस मंत्र का उच्चारण बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग भी देखिएगा इसको। ओम ऐं ह्रीं क्लीं आंजनेयाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन करना है। निश्चित तौर पे डिप्रेशन जैसी जो आपकी समस्या है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर आगे बढ़िए, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।